स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट विद सैंडी क्लासेस में। आज दोस्तों हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। और इसी प्रमेय को कहा जाता है बौधायन प्रमेय। बौधायन प्रमेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि बौधायन साहब अपने भारतीय थे, तो भारतीय थे तो बौधायन अपने ही प्रमेय, अपने ही नाम से इन्होंने प्रमेय लिया, इसलिए इसका नाम पड़ा बौधायन प्रमेय। उसी प्रकार पाइथागोरस साहब ने अपने ही नाम से इस थ्योरम को दिया, इसलिए इसका नाम पड़ा पाइथागोरस थ्योरम। आप देखते हैं ये स्टेटमेंट क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम का, और इसको प्रूव करते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, उसकी उत्पत्ति क्या हुई है, और उसको प्रूफ देखेंगे, उसका डेरिवेशन देखेंगे, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि यह कैसे आया है। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि केवल व केवल समकोण त्रिभुज पे लगेगा, बाकी और त्रिभुज पे नहीं लगेगा। इनका स्टेटमेंट क्या है, इनका कथन क्या है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। एक त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ABC। इनमें कह रहे हैं कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग, वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अब इसमें आपको दिया क्या है, एक त्रिभुज दिया है ABC, जिसका कोण क्या है, कोण B बराबर किया है आपको 90 डिग्री। फिर रचना करना है आपको, रचना क्या करना है, हमने रचना क्या किया कि BD लंब डाला भुजा AC पर, एक BD लंब डाला भुजा AC पर। आपको सिद्ध क्या करना है, AC की स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यही तो आपको सिद्ध करना है क्या, कर्ण का वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग का क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, अब हम उपपत्ति इसका प्रूफ देखेंगे। तो माना त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC के, समरूप है त्रिभुज ABC के। ये समरूप का जो चिन्ह नहीं जानते हैं दोस्तों, एक सांप के आकार का बना दो इस तरह सिंबल, ये होता है समरूप का। सर्वांशम का क्या होता है, इक्वल लिखो, और इक्वल लिखने के बाद उसके ऊपर एक सांप का चिन्ह बना दो, ये होता है सर्वांशम का चिन्ह। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो अब हम लोग देखते हैं त्रिभुज BDC त्रिभुज समरूप है त्रिभुज ABC के। तो इसमें जब ये समरूप होता है तो आपको जानते हैं तीन चीजें आपको दिखानी होती है। या तो दिखा दो भुजा कोण भुजा, या तो भुजा कोण। तो हम लोग इसमें, क्योंकि हम लोग यहाँ माने हैं ये त्रिभुज, अच्छा समरूप क्या होता है, अगर बात आ गई समरूप का, देखो समरूप, सम मतलब बराबर, रूप मतलब समान रूप। ठीक, समान रूप जब हो जाएगा इसका मतलब देखो समरूप बात करोगे, जैसे दैनिक उदाहरण का एक आपको एग्जाम्पल बताते हैं दैनिक जीवन में आपका, जैसे हाथी और हाथी का बच्चा, ये दोनों क्या है, समरूप। बात समझ आ गई। तो आपको देखेंगे दोनों का अनुपात करेंगे, दोनों का जब अनुपात करेंगे तो ये 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। आपको कर्ण और लंब में अगर दिक्कत है तो थोड़ा सा यहाँ आपको समझ दे देते हैं। मान लीजिए 90 डिग्री भुजा, 90 डिग्री का कोण है, इसके ठीक सामने वाली जो भुजा होगी ये होगा कर्ण, यही आपका कर्ण होगा। 90 डिग्री की ठीक सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगा। अब आप ये एंगल अगर ले रहे हैं, ये एंगल मान लीजिए आपका B है और ये C है और ये A है। अगर एंगल C ले रहे हैं तो C के ठीक सामने वाली जो भुजा होगी ये होगा लंब, जब ये ले रहे हैं। अगर एंगल A ले रहे हैं, एंगल के ठीक सामने वाली जो भुजा होगी वह होगा लंब। ये डिपेंड करता है लंब डिपेंड करेगा
कि कौन सा कोण आप ले रहे हैं। अगर कोण सी ले रहे हैं, इसके ठीक सामने यहां से देखोगे, जस्ट यहां से देखोगे भैया, यहां से आप अपनी रखोगे और यहां से देखोगे जस्ट एंगल सी के ठीक सामने वाली भुजा लंब होगी। अगर एंगल आप सी नहीं ले रहे हैं, एंगल ए ले रहे हैं, एंगल ठीक, तब यहां आप पहुंच जाएंगे, यहां देखेंगे इसके ठीक सामने वाली भुजा जो होगी वह क्या होगी, लंब होगी। और देखेंगे जो एंगल ले रहे हैं आप, उसी से सटी हुई, उसी से लगी हुई भुजा होती है, वह हो जाएगा आपका, जब एंगल आप सी ले रहे हैं तो ये इसके लिए लंब होगा ए बी, इससे जस्ट सटी हुई भुजा, सी से सटी हुई भुजा वो हो जाएगा आधार, वो क्या हो जाएगा आपका आधार। ठीक है, ये अभी आगे आपको समझा देंगे, थोड़ा सा समझिएगा। तो आप देखेंगे फिर इसके बाद कि BC जब समरूपता दिखा रहे हैं, BC बटा, ये BC बटा इसके संलग्न, इसके साथ लगी हुई भुजा कौन सी है, DC। ये हो गया त्रिभुज BDC में, BC बटा DC। अब चलेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में इसकी संगत भुजाओं का अनुपात करेंगे। तो संगत भुजाओं का अनुपात सबसे पहले कर, तो क्या है, AC बटा, इसका संगत ये है, AC का संगत क्या है, ये, ठीक, AC बटा ये इसका संगत देखो भाई, AC बटा, क्योंकि ये लिए हैं, ये वाला त्रिभुज लिए हैं, क्योंकि त्रिभुज कौन सा लिए, त्रिभुज BDC लिए हैं, इसलिए इसका AC, इसका संगत क्या होगा, AC बटा, इसके फिर साथ में कौन सा लगा हुआ, BC, तो AC बटा BC, दोनों का गुणा करो भाई, BC गुणे BC होगा BC स्क्वायर, और इसका गुणा करोगे AC गुणे BC। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC, ये दोनों क्या है, समरूप है। अब तो आप देखो, जब ये लिए हो, ये क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे आप जब लंब डाले हो, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, और टोटल एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक, 90 कितना होगा, 180 डिग्री। जब आप ये वाला एंगल लिए तो इसके ठीक सामने वाला देखोगे, इसके ठीक सामने वाला क्या होगा, ये होगा आपका सबसे लंबी भुजा होगी AB बटा, इसके साथ लगी वाली भुजा कौन सी होगी, AD, इसके साथ लगी भुजा कौन सी होगी, AB बटा AD, ठीक, बराबर। उसके बाद बराबर चलेंगे, फिर आप देखेंगे भाई लिए हो त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ABD लिए हो, इसमें देखना है इसकी सबसे लंबी भुजा, जब आप देखोगे इसकी सबसे लंबी भुजा ये त्रिभुज ABC वाले में, ये क्या है, AC है। फिर उसके बाद देखोगे इसकी का इससे लगी हुई भुजा, क्योंकि त्रिभुज आपने ये लिया हुआ है, इससे लगी हुई भुजा क्या है, AB है, इससे लगी हुई भुजा क्या है, AB, AC बटा AB, क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। और यही आगे आप पढ़ेंगे एक थेल्स प्रमेय भी कहता है कि अगर त्रिभुज इस पे डाला गया है लंब, तो ये दोनों संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो आप इसका गुणा कर लेंगे, AB गुणे AB स्क्वायर हो जाएगा AC गुणे AD। ये समीकरण 1 है, और ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़े, ये क्या हो गया, AB स्क्वायर, ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB का मान रख दो भाई, AB का मान क्या है, AC गुणे, AB का मान है आपका, AB स्क्वायर का मान है AC गुणे AD, और BC का मान, BC स्क्वायर का मान क्या है, AC गुणे DC। आप देखेंगे दोनों में AC कॉमन है, AC कॉमन ले लीजिए, दोनों में AC क्या है, कॉमन है, AC कॉमन ले लीजिए। उसके बाद अब बस देखेंगे क्या बचा आपका यहाँ से AC कॉमन ले लीजिए, यहाँ से बचा आपका AD, और यहाँ बचा क्या, DC। अब देखेंगे आप कि यहाँ से देखिए, ये देखो AD यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो आप क्या हो जाएगा, AD, और फिर यहीं से चले तो क्या हो गया, DC, ये दोनों मिला के कितना हो गया, AC, AD प्लस DC बराबर कितना हो गया, AC गुणे AC बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर। देखो दोस्तों, मुझे शुरू से यही करना था, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस
लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। दोस्तों ये था पाइथागोरस प्रमेय का प्रूफ था, आपको प्रूफ दिखा दिए हैं इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो दोस्तों तो शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब चैनल करिएगा, ताकि और कोई भी वीडियो मिले आपको तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।